नमस्ते। आप सभी को याद होगा जो पहले चरण का बधिर नेतृत्व कार्यक्रम जिसे हम डीएलपी बुलाते हैं, जिसमें 33 प्रतिभागी शामिल थे। उन्हीं में से 19 प्रतिभागी दूसरे चरण के डीएलपी में शामिल हुए, जो कि गोवा में आयोजित हुआ एवं यह 10 दिनों का कार्यक्रम था। क्या आप जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में क्या हुआ? तो यह लीजिए। यहाँ बहुत ही प्रभावशाली विषय मनोविज्ञान पर जानकारी मिली कि किस प्रकार राजनीति के मुद्दों पर सभी का अलग व्यवहार व नजरिया होता है एवं कैसे एक दूसरे को समझते हुए अपने बर्ताव में बदलाव लाना चाहिए। इसी तरह से भारत में भी सरकारी, निजी व अन्य सभी का नजरिया समझते हुए हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए। मुझे एक नए विषय के बारे में सीखने को मिला, डेफ इकोसिस्टम, कि हम आपस में एक दूसरे को किस तरह साथ दे सकते हैं। हेलो। आज हम सभी पर्पल फेस्ट का हिस्सा बनने जा रहे हैं और मैं बेहद उत्तेजित हूँ। एक शिक्षक होने के नाते मैं सीएलपी व्यवसाय के बारे में बधिरों को शिक्षण देता हूँ, जिसके अंतर्गत एचटीएमएल, जावा सिखाता हूँ ताकि वे अच्छा मुकाम पर पहुंच सकें। एक महत्वपूर्ण विषय पर ज्ञान मिला जो हमारे सांकेतिक भाषा के बारे में था, जिसके अंदर हमने कुछ चरण देखे कि किस तरह स्नातक स्तर से हम सफल चरण तक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। संप्रेषण कौशल के बारे में डॉक्टर आलिम के द्वारा समझाया गया कि कैसे कॉकलियर इम्प्लांट के विज्ञापन प्रायोजन में बड़े अनुदान की जरूरत पड़ती है, करोड़ों में। पर जब बात आती है बढ़ते टकराव कॉकलियर इम्प्लांट के विज्ञापन व सांकेतिक भाषा के अधिकार बधिर समुदाय की ओर, तो यह संप्रेषण कौशल महत्वपूर्ण होता है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत मैं समझता था कि कौशल विकास व ज्ञान ही महत्वपूर्ण है, परंतु कनिका ने मेरा नजरिया बदल दिया। उन्होंने बताया कि यह कौशल व व्यवहार के साथ सामाजिक बदलाव, रुचि आदि भी शिक्षा के जरिए हमें विकसित होती हैं। इस कार्यक्रम में एक विषय मुझे बहुत पसंद आया, जिसे इकोसिस्टम कहा गया। जिस प्रकार सुबह से दोपहर व शाम होती है रोजाना, इसी प्रकार एक प्रक्रिया बधिरों में होती है, शिक्षण से लेकर उनके जीवन के परिणाम तक। मेरे लिए बधिर नेतृत्व के बारे में जानना बेहद लाभदायक रहा, क्योंकि हम सभी के अंदर नेतृत्व करने के कौशल होते हैं, चाहे वो कोई शिक्षक हो या एनजीओ का हिस्सा।
राजेश जी से मैंने काफी जानकारी ग्रहण की, जैसे कि प्रायोजन, सीएसआर की मदद लेना आदि। एवं प्रायोजन के बारे में समझना मेरे लिए बेहद जरूरी था ताकि मैं आगे सफलता प्राप्त कर सकूं इस क्षेत्र में। एक प्रभावपूर्ण रोचक विषय जो मेरे लिए रहा वह नेतृत्व व प्रबंधन के बारे में था। मुझे लगता था कि यह दोनों साथ में नहीं किए जाते, परंतु मुझे फिर समझ आया कि यह साथ के ही कार्य होते हैं। एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे कि एक सांकेतिक भाषा शिक्षक ना कि एक नेतृत्व का कार्य करते हैं बल्कि प्रबंधन भी करते हैं। कोई एक ऐसे कार्य से सफल नहीं हो सकते, तो हम दोनों अपने अंदर लेके आगे बढ़ें। उम्मीद है आप सभी को रोचक लगा होगा यह वीडियो। सिर्फ यही नहीं, और वीडियो भी आने वाले हैं जल्द। चलिए मैं चलता हूँ। अरे अरे, ध्यान आया कि हमने सांकेतिक भाषा में अपडेट की है अपनी डीएलपी वेबसाइट। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इसके साथ ही डीएलपी कार्यक्रम की जानकारी सभी हाईलाइट सेक्शन में उपलब्ध है और आनंद ले सकते हैं आप। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को सभी से साझा करें। धन्यवाद।